नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो बस्ती और मैं हूं आपका दोस्त अनिल चतुर्वेदी। तो दोस्तों, हम आप सभी को आज बताना चाहते हैं कि हम आज विकास भवन में हमारी पूरी टीम आ पहुंची है और हमारे साथ मौजूद हैं आज जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री प्रकाश पांडे जी। आज हम बात करेंगे विभाग के उन तमाम योजनाओं के बारे में कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो संचालित हैं ज़िले में। तो सर, सबसे पहले हम चाहेंगे आप अपना परिचय बताएं हमारे श्रोताओं को, प्लीज़। जी नमस्कार, मेरा नाम श्री प्रकाश पांडे है। मैं जिला समाज कल्याण अधिकारी बस्ती के पद पर गत 2 वर्षों से कार्यरत हूं और यहां पर समाज कल्याण के अलावा दिव्यांग कल्याण विभाग का भी प्रभार मेरे पास है। इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं। जी, सबसे पहले तो हम आप किसान रेडियो परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। आपने अपना अमूल्य समय दिया और हम आगे बढ़ते हैं क्रम में। तो हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि आपके ज़िले में वर्तमान में कौन कौन सी समाज कल्याण की योजनाएं संचालित हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पक्ष रखने का अवसर दिया। समाज कल्याण विभाग से समाज के कमज़ोर और वंचित वर्ग के लिए कई तरीके की योजनाएं चलती हैं। जैसे राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हो गया, जिसमें 60 वर्ष से अधिक के जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनको 1000 रुपये मासिक पेंशन सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना होता है, जिसमें परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु पर 30,000 रुपये एक मुफ्त सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, जिसके माध्यम से जो गरीब परिवार हैं उनकी कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जाता है। इसके अलावा SC/ST एक्ट है, जिसमें जो उत्पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको राहत राशि दी जाती है। इस तरह करके समाज कल्याण विभाग वृद्धों के लिए, बच्चों के लिए, जैसे बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना है राज्य सरकार के द्वारा संचालित। इसमें जिनके परिवार की आमदनी 2 लाख 2.5 लाख से कम होती है उनको जनरल और SC के बच्चों को समाज कल्याण के विभाग के द्वारा और OBC को OBC के डिपार्टमेंट के द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस तरह करके दिव्यांग कल्याण विभाग में भी पेंशन की योजनाएं संचालित हैं और उनको कृत्रिम अंग और उपकरण योजनाओं के अंतर्गत दिए जाते हैं। ये मुख्यतः योजनाएं हैं जो संचालित हैं। जी सर, आपने बताया बहुत सारी बातें, वृद्धजन से लेके यानी समाज के उन तमाम लोगों को जो उस तरह के उसके हकदार हैं, उनकी तमाम योजनाएं जो आपके द्वारा संचालित की जाती हैं। आपने एक बात कही, वृद्धजन महिलाएं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि आपके ज़िले में वृद्धजन और महिलाएं, बच्चे या दिव्यांगजन के कल्याण के लिए और कौन कौन सी योजनाएँ प्रभावी रूप से लागू हैं। वृद्धजन के लिए पहली योजना जो महत्वपूर्ण है वो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हो गई। इसके अलावा अगर उनके जो आश्रित हैं, बेटे बेटियां हैं, अगर उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं तो उसमें माता पिता भरण पोषण एक्ट होता है, 2007 का एक्ट है, जिसके अंतर्गत SDM की अध्यक्षता में एक अधिकरण होता है। वहाँ अपील करके वो अपना भरण पोषण का प्राप्त कर सकते हैं। और अगर भरण पोषण का कोई साधन नहीं है तो वृद्धाश्रम संचालित होता है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनुदानित होता है, जिसमें वो वृद्ध जो 60 साल से अधिक के हैं और कमज़ोर वर्ग के हैं वो रह सकते हैं। मेनली वृद्धों के लिए यह योजना संचालित है। इसके अलावा जो महिलाओं के बारे में आप कह रहे हैं, उनके लिए महिला कल्याण विभाग के द्वारा निराश्रित महिला पेंशन योजना संचालित होती है। इसके अलावा कुछ साल पहले एक महत्वपूर्ण योजना संचालित की गई है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड के बाद जो माता पिता में से किसी की मृत्यु हुई है, उनके बच्चों को जब तक वो 25 वर्ष के नहीं हो जाते हैं तब तक उनको छात्रवृत्ति मिलती रहे, पढ़ने के लिए सहायता मिलती रहे। इसके लिए 2500 रुपये और कोविड से यदि मृत्यु हुई है तो 4500 रुपये मंथली उनको पैसा मिलता है इस बच्चों को, जिससे वो अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर सकें। तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है। जी सर, आप एक समाज कल्याण अधिकारी ज़िले पर नामित हैं। हम जानना चाहेंगे कि समाज कल्याण योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में किन किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है, हम इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। समाज कल्याण विभाग मूलतः जब वंचितों के लिए काम करता है, वंचित वर्ग के साथ काम करने में एक समस्या ये होती है कि उनके बीच डिजिटल साक्षरता कम है। जब वह आवेदन कर रहे होते हैं, अपने अधिकांश आवेदन जो समाज कल्याण विभाग के हैं या पूरे कल्याण सेक्टर की योजनाएं हैं वह ऑनलाइन हैं, वेबसाइट पर लाभार्थी स्वयं आवेदन करते हैं। ऐसे में वह जो भी उसके साथ संलग्नक लगाए जाने होते हैं, जैसे दिव्यांग विभाग के द्वारा जो पेंशन संचालित है उसमें ग्राम सभा के प्रस्ताव अपलोड किए जाने चाहिए।
वह बिना अपलोड किए उसे फार्म को सबमिट कर देते हैं या आधे अधूरे या गलत आवेदन करते हैं, जिससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसमें जो जन सुविधा केंद्र हैं या जो साइबर कैफ़े चल रहे हैं, जहाँ भी वो आवेदन करते हैं वहाँ उनको भी एक बार देख लेना चाहिए कि आवेदन पत्र सही हो, ताकि उसे सही रूप में स्वीकृत कराया जा सके तथा तत्काल उनको योजना का लाभ दिया जा सके। अच्छा सर, हम एक क्वेश्चन और आपसे इसी कड़ी में जानना चाहेंगे कि क्या आपके ज़िले में समाज कल्याण योजनाओं के लिए बजट पर्याप्त है? समाज कल्याण विभाग के अधिकांश योजनाओं में बजट तुरंत उपलब्ध होता है। जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना में धनराशि डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाता है, प्रत्येक पात्र लाभार्थी को भुगतान किया जाता है। रेयर केस में कुछ मामलों में देरी हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में छात्रवृत्ति में कभी कभी धनाभाव के कारण जो है वो छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया जा सका है, लेकिन इन सब कमियों को अब लगभग दूर किया जा चुका है और बजट की अनुपलब्धता में लाभ न मिल पाए ऐसी स्थिति नहीं रहती है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे एक सवाल और आपसे सर कि आपके अनुसार समाज कल्याण योजनाओं को प्रभावी और क्रियान्वयन करने के लिए और कौन से सुधार के आवश्यक हैं? योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए जो ग्राउंड लेवल पर हमारे वर्कर्स हैं उनको भी ठीक तरीके से कोऑपरेट करना चाहिए और जो आवेदक हैं उनको सही तरीके से आवेदन करना चाहिए। आवेदन के बारे में और योजना के लाभों के बारे में जागरूकता और प्रचार प्रसार ही है विकल्प जो प्रभावी है और जिसके माध्यम से अधिकतम लोगों को जब योजना का लाभ पता चलता है तो वो अपने सभी पेपर्स तैयार कराकर आवेदन कराते हैं। अगर इन सभी योजनाओं में कहीं कोई दिक्कत होती है तो जनपद स्तर पर अगर वो संपर्क करते हैं तो उसमें हम लोग विशेष तौर पर मदद करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी उनको लाभ मिल सके। अगला हम और बात करेंगे सर महिला सशक्तिकरण पे। महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी पहल की जा रही है समाज कल्याण विभाग से? महिला सशक्तिकरण के लिए वेलफेयर सेक्टर में प्रोबेशन विभाग कार्य करता है और उसके लिए कई तरह की योजनाएं हैं। एक तो निराश्रित महिला पेंशन योजना हो गई, एक रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना होती है जिसमें जो उत्पीड़ित महिलाएं होती हैं उनके लिए वन स्टॉप सेंटर बनाया गया है, उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है राहत राशि के तौर पर। इस तरीके के उनके यहाँ सेल बने हुए हैं जिसमें अगर कोई पीड़ित महिला है तो वह मदद के लिए गुहार लगा सकती है और उसमें उनकी मदद की जाती है। इसके अलावा अगर उनके बच्चों की जैसे उनकी मृत्यु की स्थिति में माता पिता में से किसी की मृत्यु में उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य चलाई जाती है। इस तरह करके उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि उनके लिए संबल बन सके सरकार। अच्छा सर, दिव्यांगजन को स्वावलंबी बनाने के लिए आपके द्वारा की जा रही प्रमुख पहलों के बारे में भी हम थोड़ा प्रकाश डालना चाहें। दिव्यांग कल्याण विभाग के द्वारा दुकान निर्माण योजना संचालित होती है जिसमें उनको सब्सिडी दी जाती है और ऋण दिया जाता है ताकि वो अपनी दुकान खोल सकें और अपना लघु उद्यम चला सकें। इसके अलावा उनके कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं होती हैं, जैसे जब उनका विवाह होता है तो दिव्यांगों के लिए विवाह अनुदान योजना है जिसमें उनको लाभ मिलता है। इसके अलावा उनको कृत्रिम अंग और उपकरण प्रदान किए जाते हैं, ट्राईसाइकिल, मोटराइज ट्राईसाइकिल, इस तरीके के उपकरण भी जो भी उनके लिए आवश्यक होते हैं वह उपकरण प्रदान किए जाते हैं। दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में उनके कैंपस में जिला अस्पताल में एक जिला पुनर्वास केंद्र होता है जहां कर्मचारी तैनात होते हैं और प्रत्येक सोमवार को वहां दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाया जाता है। तो जिनका भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जाएँ वहाँ परीक्षण कराएं। अगर कोई दिक्कत आती है तो दिव्यांग कल्याण विभाग से या जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र से बात करेंगे तो वो उसमें पर्याप्त सहयोग करते हैं और आवेदन कराते हैं। तो ये दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं हमारे यहाँ संचालित हैं। बहुत सारी योजनाओं का आपने जिक्र किया सर और बहुत सारे तथ्यों पर बात की। अच्छा, हम बात जानना ये भी चाहेंगे कि समाज कल्याण योजनाओं को ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने के लिए आपकी टीम किस प्रकार काम करती है, थोड़ा हम इस पर भी जानना चाहेंगे आपसे। जो मुख्य स्रोत है आज के समय में कल्याण करने का वह है कि जागरूकता के माध्यम से लाभार्थी जो है स्वयं ऑनलाइन आवेदन करते हैं। कई बार जनपद स्तर पर चौपालें आयोजित होती हैं विभिन्न ग्राम पंचायत के स्तर पर जा कर के
और उन चौपालों और कैंपों के माध्यम से भी आवेदन कराए जाते हैं। और बहुत सारे लाभार्थी जो पोर्टल पर जाकर स्वयं ऑनलाइन करते हैं, उसको हमारे जो विकासखंड या नगर निकायों के स्तर पर, तहसील स्तर पर जो भी ऑफिसर हैं, उनके यहाँ वो आवेदन लंबित रहता है। फिर उसके बाद वह जांच कराते हैं उसकी, और जांच कराकर उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करते हैं, जिसके आधार पर योजना का लाभ मिलता है। जी सर, हमने अभी इस बात की लाभ के लिए बहुत सारी योजनाओं जो लाभ दिए जाते हैं तमाम उन वर्ग के लोगों को। अब हम बात करेंगे सर शिक्षा पर। आपके ज़िले में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए समाज कल्याण विभाग किस तरह से गतिविधियां या संचालित करता है? समाज कल्याण विभाग छात्रों को छात्रवृत्ति के माध्यम से उनके शिक्षा दीक्षा पूरी करने में सकारात्मक हस्तक्षेप करता है, ताकि वह छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित हो जाएं और जो कमज़ोर वर्ग के हैं उनको फ़ीस के लिए ज़्यादा दबाव ना महसूस हो, छात्रवृत्ति प्राप्त होने से एक विशेष प्रोत्साहन प्राप्त हो। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग आवासीय विद्यालय भी चलाता है। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय भानपुर यहाँ संचालित है, भानपुर तहसील के पास है। वहाँ आवासीय विद्यालय है, बच्चों को समस्त सुविधाएं दी जाती हैं, और वहाँ आवासीय विद्यालय है, समस्त सुविधाओं से लैस विद्यालय है। तो वहाँ हर साल प्रवेश परीक्षा होती है और उसमें शामिल होकर के और वहाँ अध्ययन का लाभ उठाया जा सकता है। सर, आपकी तरफ से हम चाहेंगे कि कुछ संदेश हमारे इस बस्ती वासियों को, आपकी तरफ से क्या मुख्य संदेश हो सकते हैं? सरकार का उद्देश्य जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और नीतियां हैं, उसका लाभ जनता को और पूरे समाज के अंतिम पायदान को प्राप्त हो। इसके लिए पूरे समाज को मिलकर समन्वित स्तर पर प्रयास करना होता है। जो भी योजना के पात्र लाभार्थी आपकी समझ में हैं, उनका आप आवेदन कराएं और अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ उठाएं। अधिक से अधिक जो सरकार की नीतियां हैं, निर्देश हैं, उसके अनुपालन करके हम लोग एक अच्छे और बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। इसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। और जो भी सरकार की नई योजनाएं लॉन्च हों, जैसे एक मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, जिसमें प्रतियोगी छात्रों के लिए एपीएन डिग्री कॉलेज में संचालित है यह योजना। इस तरीके की योजनाओं का प्रचार प्रसार करके और हम पूरे समाज को अच्छा और बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे हमारे ज़िले के समाज कल्याण अधिकारी श्री प्रकाश पांडे जी को। उन्होंने बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला, तमाम उन योजनाओं के बारे में जानकारी दी, कैसे कैसे मिलते हैं और क्या क्या किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया। धन्यवाद बहुत बहुत।